और ये घटना हमारे मन को बड़ा झंझोड़ती। आहा, सुनिए, आनंद आएगा। वृंदावन की परिक्रमा की ही ये चर्चा है, उठी वहां। यहां घटना क्या घटी, विद्वान लोग जरा इस पर ध्यान दें। वृंदावन में जब भगवान लीला करते थे तो घर घर डोलते थे। ब्रजांगनाएं भगवान के अधीनस्थ थी और सारे संसार उनके अधीन है। ब्रजांगनाओं की तो छोड़ो, और सच बतावे, वृंदावन की जितनी ब्रजांगनाएं गोपियां हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ही जो राम अवतार में राम जी के रूप को देख करके मोहित हुई थी कि हमें आप अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। राम जी ने कहा अभी नहीं, तुम सब हमारी प्रेमिका बनोगी जब हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे। वही महात्मा गोपियां बनी। ब्रज में एक गोपी का नया नया विवाह हुआ। वो आई, उसके सास ससुर और ननंद बड़ी ढीठ थी। जब भगवान की लीला की बात, तो उस गोपी की सास ने उस नई गोपी से कहा, सुन, तू आए तो गई, पर एक बात मुझे कान खोल के सुन ले। हाँ, हाँ जी माँ जी, बताओ। तू सबको अपनो मुंह दिखाइयो, पर ना तू अपनो मुंह दिखाइयो एक को ना देखियो। वो बड़ो खतरनाक जादूगर है। इस नगर में एक जादूगर रहवे। कौन सो मां? अरे ते ना जाने, एक नेक्सो छोटो सो छोरा है, नंद को छोरा। वो इतना जादूगर है कि बाने कईयों की घरन को सबको अपने बस में कर लो। बाकी चक्कर में मत पड़ जाइए, तो मोरी सौगंध है। तू भूल कर भी अपना मुख दिखाना नहीं, और भूल कर उसकी तरफ तू देखना नहीं। सामने भी आ जाए तो दूर हो जाना, भाग जाना, जो मां आपकी आज्ञा। बिचारी भोली गोपी, उसे पता नहीं था ब्रज के बारे में कि नंद नंदन कौन है, कृष्ण कौन है, ये जादूगरी क्या है, ये आकर्षण क्या है, ये किसकी बात कर रही है, किसके लिए रोक रही है, किसके लिए ये मना कर रही है, किसके लिए ये दूर कर रही है। बिचारी भोली गोपी ब्रज में आकर के सास ससुर की मर्यादा में रहने लगी। हमारे ठाकुर जी तो घर घर डोले। एक दिन घर घर डोलते डोलते बाप गोपांगना के घर पे भी पहुंच गए। उसके घर पे जाकर भगवान यत्र तत्र सर्वत्र घूमने लगे, और वो नई नवेली गोपी को देखकर भगवान बाके घूंघट के पास पहुंच गए। तो ननंद ने धक्का देकर के बताइए, जो मां ने कहा था ना वो नंद को छोड़ा, जो आ गो, अब मुंह ना खोलिए। ननंद की बात मानकर गोपी ने अपने घूंघट को जोरते पकड़ लिया। अब ये गिरेगा ही नहीं। ठाकुर जी बार बार घूंघट को उठाने की कोशिश करवे, नीचे ते झाके, हरी गोपी तू कैसी दिखबे, जरा मुंह तो दिखाई दे, मुखड़ो तो दिखाई दे, का है गो तू को, नाराज है का। पर वो गोपी तो मुंह ढलावे, मुंह ऐसो करवे। पर वो जो तोतली वाणी, वो रसीली वाणी, वो ब्रज भाषा, वो लावण्यमयी भाषा, वो कर्ण प्रिय भाषा, वो गोपी ने सुनी तो थोड़ी तो उत्साहित हुई कि मैं छुपके से देख लूं। पर भय था मेरी मां पीटेगी, मेरी ननंद पीटेगी, मेरा पति मारेगा, इसलिए मां ने घूंघट जोरते पकड़ लिया। भगवान, हमने सुना है 3 घड़ी तक भगवान उस गोपी के पास गए, पर उस अभागन को हमारे ठाकुर के दर्शन नहीं हुए। भगवान जाने लगे तो बोले, जा, मैं भी प्रण लेता हूं, आज के बाद तुझे अपना कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। उस गोपी को क्या पता, वो क्या जाने। ठीक, भगवान चले गए, बात आई गई हो गई। आहा, गोवर्धन लीला हुई, इंद्र ने बारिश की तो सारे ब्रजवासी अपना घर का छोटा मोटा सामान लेकर के सब गोपियां गोवर्धन पर्वत की तलहटी में प्राण बचाने के लिए भागे भागे गए। तो वो गोपी, वो गोपांगना जिसने अपना मुख नहीं दिखाया था, जिसने ठाकुर को अपना मुंह नहीं दिखाया, घूंघट को पकड़ लिया था, वो गोपी भी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आई।
जहां भगवान गिरधारी बने थे, बीच में अंगुली लगाए हुए भगवान गिरवरधारी बने, हाथ में पर्वत को उठाए हुए सारे ब्रजवासी ब्रजांगनाएं, कोई हाथ लगाए, कोई लकड़ी लगाए, कोई भगवान के रूप रस सुधा का आनंद ले रहा, कोई भगवान का खड़े होने का आनंद ले रहा। क्या अद्भुत लीला है, क्या अद्भुत छटा है, क्या अद्भुत विहंगम दृश्य है। सब देखे जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। कोई भगवान के नेत्रों की चपलता देख रहा, कोई ठाकर के होठों की ललामता को देख रहा, कोई भगवान के श्वेत श्वेत दंतावली मोती की भांति चमक पड़ने वाली दंतावली की लावण्यता को देख रहा, कोई भगवान के मोटे मोटे कारे कारे कजरारे कजरारे आंखों की तरफ देख रहा, कोई आंखों में समाया जा रहा। किसी की आंखें अगर एक बार टिक गई तो वो हट नहीं रही। भगवान का ऐसा दिव्य मनोहर रूप, वो गोपी भी आई। आई। उस गोपी को किसी ने धक्का दिया तो धोखे से उसका मुंह का घूंघट उठा और धोखे से उसकी नजर कन्हैया के ऊपर पड़ गई। धोखे से, जानबूझकर नहीं, धोखे से हमारे ठाकुर के ऊपर, हमारे कान्हा के ऊपर नजर पड़ी और जैसे ही नजर पड़ी अबाक रह गई। हो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपे स्त्री परिवेष्टतो विजयते। आहा, अबाक रह गई। ओ कोई इतना सुंदर, अरे मैं बाबरी थी, मैं पागल थी, मैं अभागिनी थी, मैं मती की मारी थी, जो इस कन्हैया को देखी नहीं आज तक। रो पड़ी, धारा बह पड़ी और भगवान ने देखा कि हमको देख रही, तो भगवान ने मुंह टेढ़ा कर, मैं ना चेहरा दिखाऊंगा। गोपी दौड़ी दौड़ी उस तरफ गई तो भगवान ने इस तरफ मुंह कर लिया, दौड़ी दौड़ी उस तरफ गई तो भगवान ने ऊपर मुंह कर लिया, पर गोपी को मुख नहीं दिखाया। 3 दिन बीत गए। गोपी दिन रात अब अपनी ननंद की, अपनी सास की परवाह बिना किए ठाकुर के मुख को देखने की तरफ ललायत है, बार बार रो रही, क्षमा मांग रही है। कन्हैया, हे मधुसूदन, हे नंदनंदन, हमारी भूल को क्षमा कर। मैं अभाग्नी हूं, मैं पापनी हूं, जो आपके इस मनोहर रूप को देखने से वंचित रह गई। भगवान नहीं बोले कुछ। हमने सुना 7 दिन तक वो गोपी, जब तक भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे, तब तक रोती रही। जब पूरी रात दिन रोते रोते गुजर गया, भगवान ने सोचा बहुत हो गया, तो भगवान बोले सुन गोपी, तूने अपना घूंघट नहीं दिखाया था, मैंने प्रण लिया था, मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, पर सुन, तुझे ज्यादा ललक है ना, ज्यादा भाव है, तो तू चिंता मत कर, अभी तो नहीं, तूने रोया बहुत, माफी बहुत मांगी, मैंने माफ किया गोपी, पर तू कलयुग में फिर से अवतार लेगी, फिर मेरे रूप को देखेगी, फिर मैं दिखाऊंगी। वही गोपी कलयुग में मीरा बनकर के प्रकट हुई है।